आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है आपके पास फर्स्ट पार्ट है 1400 मिलीमीटर स्क्वायर्स में गिवन है, आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है और मीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में गिवन है, आपने इसको मिलीमीटर स्क्वायर्स और मीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके देना है। 5 मीटर स्क्वायर्स में है तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर्स और मिलीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनकी कन्वर्जन देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स के, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स के। अब आपको यहाँ पे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, और मुझे अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी कि ये 100 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है 1 मीटर। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूँ तो इधर भी 100 से डिवाइड करूँगी, ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स के। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, तो अब आपको समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर हम लोगों ने 1 मिलीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे है 10 मिलीमीटर और यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। और अगर मैं सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर्स, तो इसकी वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स, और अगर हमें 1 मिलीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड पे भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर्स, और अगर इसको इसी तरह इसकी पोजीशन चेंज करके लिख लें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर्स, तो इसकी वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1400 मिलीमीटर स्क्वायर्स को हमने पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर्स में और फिर कन्वर्ट करके देना है मीटर स्क्वायर्स में। तो सबसे पहले मैं 1400 मिलीमीटर स्क्वायर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाली जो टर्म है 1400, यहाँ पे ये मिलीमीटर स्क्वायर्स है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मिलीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और 1400 1 मिलीमीटर आपको पता है कि 1/10 सेंटीमीटर के बराबर आता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी 1/10 सेंटीमीटर्स आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा 1400, तो एज इट इज़ आ गया, और अभी इसको ब्रैकेट में रखते हैं 1 इंटू 1 1/10 इंटू 10 100 हो गया, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब अगर इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दें तो आपके पास आएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ये 20 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 14 1 ज़ार 14, तो आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कि आपने 1400 मिलीमीटर को 14 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसी टर्म को यूज़ करती हूँ और इसको मीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर्स है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 14 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 14 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर्स के इक्वल होता है, तो इसकी जगह भी 1/100 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1/100 मीटर आ जाएगा। 14 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10,000, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको इस तरह लिख दो 14 1 ज़ार 14 बाय 10,000, तो आप इसको डेसिमल में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर्स भी आएगा, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो आपको पता है कि 14 के नीचे ये वाला ज़ीरो आ जाएगा, 1 के नीचे ये वाला ज़ीरो आ जाएगा, तो ये दोनों ज़ीरो हम ऊपर लिख लेंगे ऐसे, और इस 1 की जगह हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट से पहले हम खुद से एक ज़ीरो ऐड करते हैं और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर्स।
अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर से। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या आई थी? 1/100 मीटर्स। तो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 मीटर्स इंटू 1/100 मीटर्स। अगर मैं इसको खोल के लिख लूँ, यहाँ पे आ गया 100, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/100 और ये भी इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100 और मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वेयर्स। ठीक है, अब ये ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल कर दें तो 100 के साथ कैंसिल हो गया और फिर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 और नीचे इसके क्या आ जाएगा 100 और आपने लिख लिया मीटर स्क्वेयर्स। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप देखें कि 1 के नीचे तो ये ज़ीरो है तो आप 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। इस ज़ीरो के ऊपर कोई डिजिट नहीं है। जब किसी ज़ीरो के ऊपर कोई डिजिट ना हो और हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम वहाँ पे ऊपर खुद से ज़ीरो ऐड करते हैं और 1 को ख़त्म करते हुए हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। डेसिमल की कन्वर्जन आप लोग क्लास 6-5 में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 0 और 1 की जगह पे पॉइंट लगाया, उस पॉइंट से पहले हम खुद से एक ज़ीरो लगा देते हैं और साथ में ये यूनिट इसके साथ आ जाएगा। अब आपने 100 सेंटीमीटर्स को मीटर स्क्वेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने 100 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर स्क्वेयर्स में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है उसी को इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास था 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स और ये मुझे पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से तो 100 आ गया और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर की इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हम लगा देंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये वाला 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और मिलीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा 10,000 मिलीमीटर स्क्वेयर्स। अब हम लोगों ने 5 मीटर स्क्वेयर्स को मिलीमीटर स्क्वेयर्स और सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं 5 मीटर स्क्वेयर्स को सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में कन्वर्ट करती हूँ और उसके बाद उसको मिलीमीटर स्क्वेयर्स में कन्वर्ट करूँगी। तो यहाँ पे है मेरे पास 5 मीटर स्क्वेयर्स और अगर इसको मैं यूँ लिख लूँ 5 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर्स। तो 5 आ गया। 100 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 10,000 आएगा और साथ में आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। अब अगर 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 50,000 और यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। अब आपने 5 मीटर स्क्वेयर्स को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में। अब मुझे 5 मीटर स्क्वेयर्स को मिलीमीटर स्क्वेयर्स में भी कन्वर्ट करना है तो मैं इसी को ले लेती हूँ, 5 मीटर स्क्वेयर्स को ले लेती हूँ और मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 5 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और मुझे पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ 1000 मिलीमीटर के साथ। अब अगर आप 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो जब आप 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मिलियन और मिलीमीटर स्क्वेयर्स के साथ मल्टीप्लाई होके मिलीमीटर स्क्वेयर्स से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वेयर्स। 1 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 5 मिलियन और मिलीमीटर स्क्वेयर्स एज इट इज़ आ जाएगा।